हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज आप लोगों को ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल ही जाएगी। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, सो आई एम ग्लैड टू शेयर दिस विथ यू ऑल। एंड आई वुड लाइक टू क्लियरिफाई वन मोर थिंग कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारे पेपर्स तो हुए ही नहीं है, हमारे बोर्ड्स तो कैंसिल ही हो रहे हैं। तो ये मैं किस बेसिस पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, राइट? सो अगर आपके मन में ऐसा डाउट आया है तो आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो, आप लोग थोड़ा दिमाग यूज कर रहे हो कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, किधर आप लोगों का फोकस है। आप लोग जस्ट किसी को भी ऐसे ही फॉलो नहीं कर रहे हो, या वो मैं हूँ या कोई भी। ओके, सो जो भी आप लोग कर रहे हो उसको पहले ध्यान में रखो, उसको लॉजिकली देखो एंड देन उसके बाद ही फॉलो करो। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन था कि ये मैं किस बेसिस पर बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसका आंसर ये है कि देखो अभी वाला जो हमारा सिलेबस है, ओके, और जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था, ओके, पहले वाला सिलेबस और अभी वाला जो सिलेबस है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सेम है। बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जिसे चेंज कर दिया गया, ओके, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो पहले था हमारा पेपर्स, बोर्ड्स के पेपर जैसे आते थे उस वे में भी अभी भी आने वाले हैं, बस कुछ जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गए हैं। ओके, सो जो हमारे हर साल पूछे जाते थे क्वेश्चन, बहुत से चांसेस है इस बार भी पूछा जाएगा वो, इसीलिए मैं इस बेसिस पर ही आप लोगों को पूरा एनालाइज किया है मैंने ज्योग्राफी का पेपर जो भी प्रीवियस ईयर के थे, एंड देन आज मैं आप लोगों को ये वीडियो बता रही हूँ। ओके, सो हम लोग चैप्टर वाइज सारे देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे विच इज पॉपुलेशन पार्ट 1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, इसको बहुत पक्के से कर लो। ओके, इसमें बर्थ रेट से डेथ रेट में से आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। थर्ड, स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड फिफ्थ एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन ये जो आप लोगों को मैंने स्क्रीन पे दिखाया चैप्टर 1 के 5 क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। ओके, भले ही उसको उसमें पूछा जाएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में, या फिर 2 मार्क्स के लिए, या कितने भी मार्क्स के लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। ओके, सो ये पांचों को फर्स्ट चैप्टर में से एकदम पक्के कर लो। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन पार्ट 2। अब इसके भी हम क्वेश्चन देख लेंगे सारे। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डेवलप्ड कंट्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर इज लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन माइग्रेशन इज नॉट ऑलवेज परमानेंट। अच्छा देखो, माइग्रेशन से रिलेटेड ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने जितने भी पेपर्स देखे उसमें कुछ ना कुछ है ही माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन वाला जो भी पार्ट हो वो आप लोग बहुत अच्छे से कर लो, स्पेशली दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, या सो थर्ड sex composition. Fourth, outline the importance of population pyramids in the study of population. Explain the rural and urban population structure. ये रूरल और अर्बन से तो पूरा ज्योग्राफी ही भरा है। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें, इससे भी बहुत से हर जगह फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच अप जो भी है उसमें पूछेगा ही आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस। ओके, अर्बन एंड रूरल का। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन A city in India which attracts a large number of immigration. ये देखो पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। ओके, प्रीवियस पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप लोग ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे अटेम्प्ट कर दो जैसे भी आता हो। ये देखो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे नहीं है कुछ अपने बुक में, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जो विच अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेशन, लेकिन ऐसे रिलेटेड है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ही करो, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस होता है। ओके, तो आप लोग अपना भी ओपिनियन जो भी सोचते हो, आपकी कुछ भी सोच हो सकती है, आपको कोई नहीं बोल सकता तू ऐसा क्यों सोचता है या तू वैसा क्यों सोचता है, तो आपकी जो भी सोचे वो लिख दो। ओके, तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है चैप्टर 2 भी। अब देखेंगे हम चैप्टर 3 ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज। ओके, सो फर्स्ट So first question, not all rural settlements change into urban settlements. Second, rural urban fridge, ये वाला भी पूछा गया था हमें, के फ्राइज वाला। थर्ड क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज इज लिंक टू लैंड यूज। ओके, ये सबर्ब्स। ओके, देखो सबर्ब्स वाला ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूछा ही जाता है। ओके, आप लोगों को ये राइट शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चंस पढ़ लो। ओके, सबर्ब्स वाला ये एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन था पहले के पेपर में, मैंने देखा है। ओके,
देखो जो एक बार आता है ना उससे ही कुछ रिलेटेड थोड़ा सा घुमा फिरा कर आता है। वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो देश के बच्चे, हमारे जो स्टेट के बच्चे वो पास हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ लो अच्छे से ध्यान लगा के तो पास तो हो ही जाओगे, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ो तो यस बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो कुछ स्ट्रेस मत लो, बहुत स्मूथ जाएगा सब कुछ, बस आप पढ़ाई पे फोकस करो। ऑलराइट, या सो नाउ चैप्टर 3 का 5th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। 6 मिक्स्ड लैंड यूज। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ओके, ये 7 क्वेश्चन भी पढ़ लो आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर 3 के। एंड जनरली गाइस मैंने बहुत टाइम दिया है इस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत पहले से बोल रही हूँ कि आई विल अपलोड इट सून, बट आज इतने दिनों बाद क्या है, इसका मतलब मैं इस पर बहुत ध्यान लगा रही थी। ओके, मैं इस पर बहुत वर्क कर रही थी, तो मैंने जो भी आप लोगों को बताया इससे सीरियस लो प्लीज़। मेरी मेहनत सफल है, आप लोग इसको सीरियस लो। कुछ ना करो, लाइक ना करो, कुछ ना करो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग पढ़ लो। ओके, ना शेयर करो बट आप लोग पढ़ लो। आप लोग में से एक भी पढ़ो, विच विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 4, प्राइमरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। सेकंड, lumbering on a commercial scale. And third, mining is developed in the छोटा नगर प्लेटो ऑफ इंडिया। ओके, माइनिंग वाला भी क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत देखे हैं, सो माइनिंग से रिलेटेड पूछा ही जाता है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। ओके, ठीक है, यस, पिछली बार 6 मार्क्स के लिए आया था ये एग्जाम में, सेम यही क्वेश्चन, सेम। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग 6 मार्क्स के लिए आया था। ओके, चलो ठीक है। लंबरिंग इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, हंटिंग हैज़ बीन बैंड, ये भी बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर नहीं पढ़ोगे तो, ये हंटिंग वाला। ओके, सो हंटिंग हैज़ बीन बैंड, लिख देना जो भी रीज़न होता है क्यों हंटिंग बैंड है, या जो भी आप लोगों की सोच है ना वो लिख दिया करो। आपकी सोच पर कोई रोक नहीं लगा सकता कि तू ऐसे क्यों सोचता है या तू ऐसे क्यों सोचती है, ये आपकी सोच है, ठीक है। सो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जो आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं याद है, क्योंकि हमारा देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। ओके, तो आप लोगों को अगर एग्जैक्टली नहीं याद है तो जो भी आप सोचते हो वो लिख दो। चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 5, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक sectors industry. Second, economics of scale. Third, role of transportation in industries. Again, very 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 important, most important, but very 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 important ये ज़्यादा अच्छा लग रहा बोलने में, so very 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 important ये वाला क्वेश्चन। Okay, now fourth question, iron and steel industries are found in mineral rich area of Dhanbad. Okay, explain the factors affecting location in industries. एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन है, पिछले बार बहुत से पेपर्स में पूछे गए। ओके, सो इस बार भी पूछने के काफ़ी चांसेस हैं। चलो ठीक है, देखो चैप्टर 6 में से हम लोग देख लेंगे अब 5 क्वेश्चन जो है हमारे। सो Chapter 6, Territory Economic Activities. First question, Importance of Satellites as Means of Communication. ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलती से भी मत छोड़ना। सेकेंड, Tourism and GDP. Waterways and airways, also most important question. Okay, this one is also most important. All right, yeah. So, why is transportation system important in the development of any nation? As it is ऐसा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, सो ठीक है, आप लोग इसे भी पढ़ लो बहुत अच्छे से। टेरिटरी एक्टिविटीज आर एक्सपांडिंग डे बाय डे, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ओके। देखो चैप्टर 7 में तो मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, ठीक है, ऐसे मुझे दिखा नहीं पेपर में जिससे चैप्टर 7 के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट हो। लेकिन अगर आप लोगों ने चैप्टर 7 पढ़ा तो वेरी गुड, ठीक है, उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स है। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस टाइम पर भी आकर आप लोगों ने नहीं देखा है, सो वो जाकर देख लो। अगर चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी ऐड कर दूँगी। ओके, चैप्टर वाइज वेटेज देख लेना, ज्योग्राफी का लिंक्स मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो चैप्टर 8, ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
एक्सप्लेन हाउ द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ, गिव एग्जाम्पल। आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ये आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, सो पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म एंड आर थर्ड क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, और फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन स्किल्स ऑफ अ जोग्राफर। ओके, ये देखो हम लोगों को पाई चार्ट जैसा दिया है कुछ। ओके, डायग्राम दिया है, एक्चुअली पाई चार्ट नहीं है, डायग्राम है, लेकिन आप लोग उसको आंसर जैसे भी पढ़ लो। ठीक है, डायग्राम आए तो डायग्राम भी कर देना, लेकिन आंसर आए तो उसको पॉइंट वाइज आंसर लिख देना। ओके, सो फाइनली हमारे 8 चैप्टर्स जो थे वो हम लोगों ने देख ले। 9th जो आप लोगों का प्रैक्टिकल है। ओके, सो 8 चैप्टर के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख ले, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया। बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड गाइस, जितना आप लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था उतना प्यार भी दिखा देना। ओके, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।